नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरेशन Z की, जिन्हें अक्सर जेन ज़ी भी कहा जाता है, जो लगभग 1990 के दशक के अंत से 2010 के दशक के बिगिनिंग तक पैदा हुई जनरेशन को रेफर करता है। और ये जनरेशन पहली जनरेशन है जो कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, सोशल मीडिया और इंस्टेंट कम्युनिकेशन के अंदर क्रिएट किए गए डिजिटल वर्ल्ड में पली बड़ी है। और हाल ही में इस साल 2025 तक ये जो जनरेशन है, जिसकी रेंज कई टीनेजर्स से लेके अपने अर्ली 2020s में है, उनका काफी इन्फ्लुएंस वर्क प्लेसेस, मार्केट्स और कई सोशल मूवमेंट्स में देखा जा रहा है। From Morocco to Madagascar to Nepal, members of Gen Z are taking to the streets in protest and making specific demands for social justice. In Peru, groups of young anti-government protesters have clashed with police for weeks, and just last night, lawmakers impeached the president. तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हम इस जेन ज़ी जनरेशन के बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इस जनरेशन ने कई जो सोशल मूवमेंट्स किए हैं उसके अंदर रिसेंटली ही वो जेन ज़ी रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, जो कि रिसेंटली नेपाल के अंदर और उसके बाद लद्दाख में और अब फिलीपींस के अंदर कई जगह पे ये जेन ज़ी रिवोल्ट हो रहे हैं। जेन ज़ी रिवोल्ट करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के अगेंस्ट खड़े होने वाले प्रोटेस्ट हैं, जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट से कई जगह वायलेंट भी हो गए हैं। मगर क्या इस तरीके के प्रोटेस्ट करप्शन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? आइए यही जानने की कोशिश करते हैं आगे इस वीडियो में। मगर उससे पहले प्लीज़ कंसीडर टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट रहते हैं। आइए इसमें सबसे पहले रिसेंटली ही 24 सितंबर को हुए लद्दाख में जेन ज़ी प्रोटेस्ट को समझते हैं। लद्दाख जो कि हिमालय का एक मैजेस्टिक हाई एटीट्यूड रीजन है और कई सालों से यहाँ लोगों की डिमांड रही है कि उन्हें ग्रेटर पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, जिससे वो अपने यूनिक एनवायरनमेंट और कल्चर की प्रोटेक्शन कर सके। इन्हीं कारणों से आज लद्दाख 2025 के अंदर एक पावरफुल यूथ प्रोटेस्ट का स्टेज बन गया है, लेड बाय जेन ज़ी और उनके लीडर सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख से एक विजनरी इंजीनियर और एजुकेशन रिफॉर्मर हैं। ये मूवमेंट एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन और हंगर स्ट्राइक से शुरू हुआ, जिसके अंदर फुल स्टेटहुड और इंडिया 6 शेड्यूल फॉर ट्राइबल प्रोटेक्शन और लोकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जैसी डिमांड्स रखी गई। Sonam Wangchuk, a visionary engineer and education reformer from Ladakh, has dedicated his life to transforming education and empowering his community. As the founder of SECMOL, an alternative school for students left behind by the conventional system, Sonam revolutionized education in Ladakh. Together with his students, he invented the ice stupor, a revolutionary method to conserve water in this arid region. Ice stupors are not just a method of making water, but it is also a message from the mountain people to the people in big cities of the world. It is equally important that you in the big cities do everything to mitigate climate change and change your lifestyle. So my message is that please live simply in the big cities of the world so that we in the mountains can simply live. Amidst political challenges, Sonam advocates non-violent change, inspiring a generation to strive for reforms without harm. Sonam Wangchuk's story is one of innovation, hope, and peaceful activism, lighting the path toward a brighter future. और 24 सितंबर को ये प्रोटेस्ट एक एंगर में एक्सप्लोड हो जाता है। जो ये प्रोटेस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट के रूप में शुरू हुआ था, अब वो वायलेंट हो गया और इसके अंदर कई पुलिस के साथ क्लैशेस हुए और गवर्नमेंट व्हीकल्स और ऑफिसेज में आग लगा दी गई और इसमें कम से कम 4 प्रोटेस्टर्स की जान भी चली गई। मगर दोस्तों, इस प्रोटेस्ट ने लद्दाख के यूथ के बीच डीप रूटेड पॉलिटिकल कंप्लेंट्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करके रख दिया। कुछ ऐसा ही जेन ज़ी लेड लार्ज स्केल प्रोटेस्ट सितंबर में नेपाल में हुआ, जिसकी शुरुआत हुई जब वहाँ की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब पर नेशन वाइड बैन लगा दिया। हालांकि इन प्रोटेस्ट ने वही सेम डीपर इश्यूज जैसे वाइड स्प्रेड गवर्नमेंट करप्शन, wealth display by government officials and lack of political
अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जैसे इश्यूज को एक्सपोज करके रख दिया। इस मूवमेंट की शुरुआत हामी नेपाल एक यूथ फोकस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हुई जो लार्जली यूथ डिससेटिस्फैक्शन से प्रेरित था और बाद में ये प्रोटेस्ट वायलेंस में कन्वर्ट हो गया, जिसमें वहां की गवर्नमेंट की हिंसक कार्यवाही में प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग तक की गई, जिसमें कम से कम 72 डेथ्स हुई, जिनमें कई यूथ स्टूडेंट्स थे। अल्टीमेटली इन प्रोटेस्ट से कई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल परिणाम हुए, जिसमें वहां के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा और यूथ में पॉपुलर सुशीला कर्की को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। इन जेनजी प्रोटेस्ट में पॉलिटिकली अवेयर यूथ ने सोशल मीडिया को एज डिजिटल टूल यूज करते हुए नेपाल के इस पॉलिटिकल लैंडस्केप्स के चेंज में यूथ एंगेजमेंट्स का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल शो किया। और दोस्तों, ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका तक फैल चुके हैं, जहां जेनजी अपने हक और बेहतर कल के लिए लड़ रहे हैं। हाल ही में हुए मेडागास्कर में एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट में यूथ ने अपने प्रेसिडेंट को ही देश से बाहर निकाल दिया है। वहां के यूथ वाटर शॉर्टेजेस और पावर शॉर्टेजेस और करप्शन के अगेंस्ट सड़कों पर उतर आए। From running battles on the streets of Madagascar, challenging the police and the president, to the city squares of Morocco, where almost every night crowds call on the Prime Minister there to step down. These are the Gen Z protests, spreading on social media, including gaming app Discord, sweeping across multiple continents, Africa, Asia and South America. A leaderless movement in a fight against corruption and for social justice. वहीं मोरक्को में जेनजी 312 नामक एक ग्रुप ने एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ सेवाओं में सुधार के लिए मांग उठाई है। तो दोस्तों, इन प्रोटेस्ट की एक खास बात यह है कि ये मोस्टली लीडरलेस हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। देखा जाए तो ये जेनजी प्रोटेस्ट केवल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एनवायरमेंटल क्राइसिस, करप्शन और जगह जगह बढ़ते हुए गवर्नेंस के डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट एक कंसर्न पैदा करते हैं। मगर क्या ये जेनजी प्रोटेस्ट का इन सभी प्रॉब्लम को एड्रेस करने का तरीका सही है या गलत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और दोस्तों, आप इन जेनजी प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम इस वीडियो को इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए please consider to like and subscribe our channel. Thank you.